ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग पर्व, अर्थात किस ग्रह से मिलकर छत्र योग और कमल योग का निर्माण होता है जन्म कुंडली में, और इसका क्या परिणाम जातक को मिलता है। इन्हीं दो योगों पर आज हम चर्चा करेंगे। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हो तो, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। डोंट स्किप माय वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ लाइक माय वीडियो। तो हम सर्वप्रथम हम छत्र योग पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि यहाँ छत्र योग कमल योग आकृति योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे गदा योग और इसके पहले वाला जो योग पर हमने चर्चा की सिंगाटक योग है ना, वो भी आकृति योग के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम आकृति योग के अंतर्गत आने वाले दो योगों पर चर्चा कर लेते हैं, छत्र योग कमल योग पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर छत्र योग की परिभाषा समझ लेते हैं। छत्र योग का निर्माण कब होता है, किस स्थिति में छत्र योग का निर्माण होता है, इसी पर हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, अगर सातों ग्रह, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सातों ग्रह, जातक को छत्र योग में अगर सातों ग्रह मान लीजिए यहाँ पर बैठे, 7th हाउस में है, 8th हाउस है, 9th 10th 11th 12th में, या लग्न के भाव में बैठे हैं सातों ग्रह, सातम भाव से लेकर सातवें घर से लेके लग्न तक अगर कोई ग्रह बैठा हो, सातों ग्रह बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि 7th हाउस में सातों ग्रह की मौजूदगी हो, जरूरी नहीं कि 8th में हो, लेकिन 7th हाउस से लग्न तक सातों ग्रह की स्थिति होना चाहिए, तब यहां छत्र योग का निर्माण होता है। अब इस ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में बन भी गया हो यह योग, तो उसको क्या फल मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा। इसमें जन्म लेने वाला जातक वृद्धावस्था में सुखी रहेगा, अपने प्रियजनों से स्वजनों को सुखी करने वाला होता है, तो इस कंडीशन में उसे फल मिलेगा। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट योग है हमारा कमल योग। अब कमल योग भी आकृति योग के नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए कमल योग का निर्माण किसी जातक की जन्म कुंडली में हुआ, तो उसको क्या फल मिलेगा, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी जातक की कुंडली में, यदि किसी जातक की कुंडली में जन्म कुंडली में सौम्य ग्रह, अर्थात सौम्य ग्रह किससे कहा जाता है भाई, सौम्य ग्रह कौन कौन से होते हैं, अर्थात सौम्य ग्रह चंद्र है ना, बृहस्पति अर्थात गुरु, शुक्र और केतु, और जिसके बाद में बुध देव, ये हमारा सौम्य ग्रह है। और क्रूर ग्रह की स्थिति में कौन कौन से ग्रह आते हैं, सूर्य अर्थात पाप ग्रह, मंगल है ना, शनि और राहु, ये हमारे क्रूर ग्रह है। तो हमने यहां पर समझा। तो यहां पर क्या है, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सौम्य ग्रह, आपको अभी मैंने बताया सौम्य ग्रह एवं पाप ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु, अगर पाप ग्रह सब ग्रह मिले जुले चारों केंद्र के अंतर्गत, केंद्र के घर कौन कौन से, लग्न प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7th हाउस और 10th हाउस, यानी 1st हाउस 4th हाउस 7th हाउस 10th हाउस, ये केंद्र के घर है। अगर इसमें सौम्य ग्रह और पाप ग्रह मिले जुले चारों केंद्र के अंतर्गत बैठे हो, केंद्र के अंतर्गत हो, तब ऐसी स्थिति में कमल योग का निर्माण होता है, कमल योग का सर्जन हो जाता है। मान लीजिए यहां पर शनि बैठा है ना, और बृहस्पति लग्न में बैठा है, या बृहस्पति यहां पर मान लीजिए 4th हाउस में बैठा, शनि 7th हाउस में बैठा है, कहीं पे बैठा है,
और राहु यहाँ पर बैठ जाए, ठीक है, और चंद्र यहाँ 10th भाव में बैठ गए या चंद्र की जगह मंगल बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो, मिले जुले होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कमल योग का निर्माण होता है। लेकिन कमल योग के निर्माण, यदि वो एक कंडीशन, अगर चंद्रमा यदि पक्ष बलहीन हो तभी सौम्य ग्रह अच्छे फल देगा। अगर चंद्रमा बलहीन हो, पक्ष बलहीन, तो अच्छे परिणाम देगा। अगर बुध किसी इस ग्रह के साथ में बैठा हो तो सौम्य ग्रह कहलाएगा। अगर वो सौम्य ग्रह के साथ में बैठा हो, मान लीजिए चंद्र के साथ में बैठा हो बुध सौम्य ग्रह, या बृहस्पति के साथ में बैठा हो, बृहस्पति के साथ में बैठा हो बुध, तो सौम्य ग्रह। तो ये स्थिति में अगर, तो आपने समझा कि जो सौम्य ग्रह और पाप ग्रह मिले जुले चारों केंद्र के अंतर्गत हो, लग्न में चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव के अंतर्गत ये केंद्र के घर है, अगर इनमें बैठे हो मिले जुले ग्रह होकर, तो इसमें जातक को फल क्या मिलेगा। तो इस योग में जन्म लेने वाला जातक गुणवान, विख्यात, कीर्तिवान होगा, ठीक है, कीर्तिवान होगा और अनित सौभाग्यशाली होगा। इस प्रकार से तो ये आज हमने 2 योगों पर चर्चा की।